समाजवादी पार्टी में अनेक पदों पर रहकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले और खुद को अब भी समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बताने वाले हाजी जुल्फिकार अहमद ने ये कहा है कि जिस ऑडियो को बुनियाद बनाकर उनके निष्कासन की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, उस ऑडियो से उनका कोई सरोकार नहीं है और न ही उस ऑडियो में उनकी आवाज है। हाजी जुल्फिकार अहमद 14 मार्च के दोपहर को रहमतनगर, करूला, मुरादाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2013 में भी उनकी छवि खराब करने के लिए एक पत्रकार से उनकी आवाज बनाकर रंगदारी मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि वह इस प्रकरण की मुकम्मल छानबीन करने के बाद इस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर जाएंगे। विदित हो कि आजकल एक ऑडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें सपा के 2 नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनमें से एक की आवाज कथित रूप से हाजी जुल्फिकार अहमद की बताई जा रही है। इस ऑडियो में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव तथा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विषय में अपशब्द भी कहे गए हैं, जिसको आधार बनाकर इन दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हाजी जुल्फिकार अहमद ने इस विषय में विस्तार से अपना पक्ष रखते हुए कहा, जी आज जो परहेज बुलाने का मकसद है वो ये है कि अभी हमारा इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर हमारे प्रभारी आए थे बाहर से सिद्धार्थ सिंह जी, जो हमारे यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे मंत्री भी रहे हैं सरकार में, और हमारे प्रभारी बन के आए थे वो मुरादाबाद और रामपुर के। उनके साथ हमने इलेक्शन बहुत मेहनत से लड़ाया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के और उधर पूरब तक बहुत ही मेहनत से इलेक्शन लड़ाया, बहुत मेहनत की, क्योंकि उसकी खास वजह ये रही कि हम अखिलेश जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हम नहीं करते। सच्ची बात यह है कि उत्तर प्रदेश का नहीं, इंडिया का बच्चा बच्चा उनके फोटो से, उनकी सूरत से, उनके स्वभाव से, उनके रखरखाव से बहुत मोहब्बत करता है। उनकी एक झलक देखने के लिए आदमी बेकरार बेचैन रहता है और उनकी एक झलक देखने के लिए कपड़े तक फट जाए चाहे, मगर झलक देखने की तैयारी करता है। और जहां तक हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ताल्लुक है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं, लाजवाब है। वो हमारे पिता समान है, आदरणीय है, वो हमारे बाप समान है। राष्ट्र के बहुत ही अच्छे नेता, जिन्हें पूरा राष्ट्र नेता कहता है, ऐसे हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेता हमारे हैं। लेकिन आप पर आरोप ये है कि आपने एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें लोगों के मुतालिक अपशब्द कहे हैं। ऑडियो जो वायरल हो रही है उसके बारे में कुछ संज्ञान सा किसी ने मुझे दिया, मगर मैंने गंभीरता से उसको नहीं लिया, क्योंकि मैंने कोई बात की नहीं थी, इसलिए मुझे पता भी नहीं था और मैंने मजाक समझ करके कोई बात गंभीरता से नहीं ली। मगर जब आज मुझे ये पता चला कि तुम्हारी कोई खबर अमर उजाला में छपी है, तब मैंने आज गंभीरता से इसको लिया और मैंने तमाम भी अपने पत्रकार भाइयों को मुरादाबाद से बुलाया और मैंने पत्रकार वार्ता करके ये बताने की कोशिश की है कि पिछले दिनों मेरे ख्याल से 2013 या 12 में हमारे यहाँ एक पत्रकार होते हैं फरीद शमसी, उनको किसी ने फोन करके ये कहा मेरी आवाज में कि मैं जुल्फिकार बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए मुझे दे वरना तेरा ये कर देंगे, यानी क्या क्या कर देंगे, उस तरह की बात कुछ उनसे कही और चौथ वसूली करने की बात उनसे की। लिहाजा फरीद शमसी साहब ने कटघर में मेरे नाम का एक मुकदमा कायम करा दिया और मैं नसीब की बात यह कि मेरा लखनऊ में तुम्हारी आवाज है और तुमने उनसे रुपया वसूल करने की बात की है। मैंने एसपी सिटी साहब से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि आपकी आवाज हमने चेक करी, आपकी आवाज है। इस बात को हम घूम गए कि हमने कोई बात जब उससे फरीद शमसी से नहीं की तो हमारी आवाज आई कहाँ से। लिहाजा फरीद शमसी से हम मिले, पूरी आवाज की जांच हुई और जांच होने के बाद ये पता चला कि वो आवाज हमारी नहीं है। इस पे वो फरीद शमसी भी मुतमईन हुए और उन्हें कटघर थाने में जाकर के एफआईआर लगवाई और अदालत में खुद स्वयं जाकर के अदालत से कह के ये आवाज गलत है, जुल्फिकार साहब की नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस ऑडियो में भी आपकी आवाज नहीं है, खत्म किया जाए, लिहाजा वो मुकदमा खत्म हुआ। इस तरह से फिर कोई ये बता रहा है कि मेरी कोई आवाज किसी ने षड्यंत्र रचा है, कुछ मेरी आवाज भी मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं से कैच की है और सिर्फ कुछ मुझसे मिला जुला के क्या करके ना करके कंप्यूटर से या कहाँ से जो भी चलता हो, हम तो जानते नहीं, सीधे साधे आदमी है। नहीं, इसके खिलाफ आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि आपके खिलाफ? देखिए ऐसा है, हम उसकी जांच करा रहे हैं कि ये किसने रचा है पूरा षड्यंत्र, ये कौन कौन इसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उसमें आपकी आवाज ही आवाज है, मगर कुछ लोगों ने, हमारे मुखालिफों ने, जो नहीं चाहते कि हमारी साफ छवि जो मुरादाबाद के अंदर है, तमाम हम गरीबों के, मिस्कीनों के, यतीमों के, माँ के, बहनों के
जो हम मददगार हैं, हम रहनुमा हैं, उनके काम आते हैं। लोगों की ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। अब हमारी छवि मुरादाबाद में इस वक्त सबसे उज्जवल हो रही है। सोचा उन्होंने ये कि इसकी छवि धूमल करने के लिए कोई काम किया जाए। इसमें कई लोगों के नाम आएंगे और कई लोग इसके अंदर शामिल हैं, और उन्होंने ये स्वतंत्र दर्शा है मेरी छवि खराब करने को और मेरी पोजीशन खराब करने को, मगर इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ होगा नहीं। क्या आपको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है? सुना ये है कि मुझे समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है, लिहाजा लेटर मुझे अभी नहीं मिला है। और ये भी सुना है कि वो मुरादाबाद से किया गया है, प्रदेश से मेरे लिए कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ अल्पसंख्यक सभा का। तो मेरे बॉस का लेटर मुझे आना चाहिए था, मेरे माननीय अखिलेश जी का लेटर मुझे आना चाहिए था। और देखिए, जहाँ तक अब सबका सवाल है कि अखिलेश जी को माननीय नेताजी को कहा गया है, तो मैं आपको बता दूं, हम अपनी जान दे देंगे, अपना बच्चा लुटा देंगे माननीय अखिलेश जी पे और अब नेताजी पे। आप सब कहना तो बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे सामने कोई कह दे तो हम उसकी जुबान खींच के रख दे। हम समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और दूसरी बात यह है कि हम नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी से भी 10 साल पहले से साथ हैं। नेताजी हमारे आदरणीय बाप की तरह हैं, और हमारे बाप की तरह, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक की तरह कोई आंख उठा के भी देख ले, वो आंख निकाल दें।